हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है वह बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमने कल यानी कि पिछली वीडियो में हमने बताया है कि हम जो है यहाँ पर एक फिजिक्स की जो है क्लासेज ला रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि आपका सभी एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि रेलवे हो, जिनके बारे में हमने सभी जानकारी दे दी है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भौतिक राशियाँ एवं मात्रक। आज हम जो है इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट या भी जो भी प्रश्न होंगे सभी को हम इस क्लास में जो है कवर करेंगे। तो अगर आप रेलवे की तैयारी या फिर किसी ऐसी तैयारी करें जिसमें साइंस के प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वह है भौतिक राशियाँ एवं मात्रक। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो वे राशियाँ जिनको जो है मापा जा सके वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिनको मापा जा सकता है वो जो है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि भौतिक राशियाँ जो है वह कई प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियों को जो है मापने के लिए पहले हम देखेंगे मात्रक तथा मापन के आधार पर। भौतिक राशियों को हम पहले किस में देखेंगे? मात्रा तथा मापन के आधार पर जो है भौतिक राशियाँ के प्रकार, जिसमें है कि आपका किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक का जो है मात्रक प्रयोग के लिए जाते हैं, तो वो जो आपके मात्रक और मापन हो जाते हैं। मात्रक जो है यह आपका दो प्रकार के होते हैं। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से। पहला इसमें है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? तो मूल राशियों को जो है व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जिसमें अपना एसआई पद्धति के अनुसार जो है मूल मात्रक कितने होते हैं? तो एसआई पद्धति के अनुसार जो मूल मात्रक होते हैं वह आपके 7 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आपका दिया गया है मूल राशियाँ और उससे संबंधित जो है आपके दिए गए हैं मूल मात्रक और संकेत। मूल राशियाँ और उसके मात्रक और संकेत दिया गया है। जिसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा? तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और उसका संकेत क्या होगा? तो यम से दर्शाते हैं। दूसरा दिया गया है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वह होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट यानी कि दर्शाते हैं। अगला है समय। समय का जब मात्रक क्या मूल मात्रक क्या होता है? तो वह होता है सेकेंड, या से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको ए से डिनोट कर सकते हैं। अगला है कि ऊष्मागतिकीय ताप। ऊष्मागतिकीय ताप का जो मात्रक होता है वह होता है केल्विन। ये वाला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऊष्मागतिकीय ताप का मात्रक होता है केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। और अगला आपका है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, जिसको सीडी से डिनोट किया जाता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जिसको या मोयल से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो मूल मात्रकों के जो है अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक के संयोजन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन मात्रकों को जो है व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो उस ऊपर जो हमने सभी 7 राशियां बताई हैं वो तो आपके मूल मात्रक हो गए, मूल राशियां और उसके मूल मात्रक। अब यहाँ पर जो दिखाए गए हैं यह होंगे अब व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशि। इसमें जो है आपका घनत्व। घनत्व का मात्रक यानी डेंसिटी का मात्रक हो जो होता है वह होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का जो सूत्र होता है डेंसिटी का वह होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जिसका मात्रक हो जाएगा आपका
किलोग्राम मीटर पर क्यूब। किलोग्राम मीटर पर क्यूब हो जाएगा घनत्व का मात्रक। दूसरा दिया गया है वेग। वेग का मात्रक क्या होगा? तो वेग का जो सूत्र होता है वह होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अगला दिया हुआ है त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक आपका हो जाएगा वेग पर सेकेंड, जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का जो है मात्रक होता है। अगला दिया हुआ है बल। बल का मात्रक क्या होगा? तो बल का सूत्र होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन भी इसको कहते हैं। अगला जो है वह है कार्य यानी कि वर्क। इसका जो सूत्र होता है वह होता है आपका बल गुणे विस्थापन, और जिसका मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर या फिर जूल। अगला दिया हुआ है आपका शक्ति यानी कि पावर। शक्ति का जो फार्मूला होता है वह होता है कार्य बटे समय, जिसका मात्रक हो जाता है जूल पर सेकेंड या फिर वाट। यह जो है आपका ज़्यादा ही पूछता है शक्ति का मात्रक, तो इसको आप लोग जरूर से याद करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है दाब। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो सूत्र होता है वह आपका होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल दाब का सूत्र होता है, जिसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। यह अभी एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे नोट। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको नोट के माध्यम से हम देखेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। तो पूछ देता है कि पूरक मात्रक कितने होते हैं? तो 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिसमें आपका पहला हो जाएगा समतलीय कोण। समतलीय कोण क्या होता है कि समतलीय कोण का जो है मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, जिसका प्रतीक RAD होता है। अगला दिया हुआ है घन कोण। घन कोण क्या होता है? तो घन कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन, जिसका प्रतीक क्या होता है? SR होता है। और यह दोनों ही आपका विमाहीन राशियां हैं, यानी कि इसकी जो है कोई भी विमाएँ नहीं होती है। जैसे पिछले जो हम राशियाँ देखे हैं, जिसमें आपका जैसे यहाँ पर दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी प्रकार से इसको हम दर्शा देते हैं, यहाँ पर नहीं दी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है दिशा एवं परिमाण के जो है आधार पर राशियों को हमें बताना है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशियां क्या होंगी? दिशा एवं परिमाण के आधार पर, तो इसमें जो है दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशियां जो है आपकी कितनी प्रकार की होती हैं? तो ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला आपका हो जाएगा अदिश राशि और दूसरा हो जाएगा सदिश राशि। दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि होती है, दूसरा सदिश राशि होती है। अब हम बात करेंगे अदिश राशि क्या होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आपका दूरी हो गया, चाल, समय, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, आवेश, ये सभी की सभी राशियाँ क्या होंगी? तो ये सभी की सभी राशियाँ जो आपकी अदिश राशियाँ होगी। वहीं पर आपका हो जाएगा सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के जो है साथ साथ क्या क्या होना चाहिए? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो,
उनको क्या कहा जाता है, तो उनको सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि आपका विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, विद्युत क्षेत्र, बलागुण, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगी, तो ये आपकी हो जाएंगी सदिश राशियां। अगला जो आपका पॉइंट है वह है मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां क्या होती है, इसके बारे में हम कवर करेंगे। तो मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के जो है संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की जो है प्रणाली या फिर पद्धति कहते हैं, जिसमें आपका दो प्रकार की हो जाएगी, एक एमकेएस पद्धति और दूसरा सीजीएस पद्धति यह होती हैं। एमकेएस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई का मात्रक आपका हो जाता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। जबकि वहीं पर सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा ग्राम और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। एक तीसरी होती है आपका एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या होती है, तो यह जो है आपका ब्रिटिश पद्धति, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, जिसमें आपका लंबाई का मात्रक हो जाएगा फुट, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा पाउंड, समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जैसे कि एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या होगा, तो एसआई सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। एसआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। यह जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का जो है परिवर्तन रूप है। वर्तमान में इसी पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जो पद्धतियाँ प्रयोग किया जाता है होती हैं वह एसआई पद्धति पर ही होती हैं। आगे हम देखेंगे विशेष नाम वाले एसआई मात्रकों के जो है पदों से व्यक्त एसआई व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि कुछ भौतिक राशियां हमें दी हुई हैं और उनके नाम दिए हुए हैं, उनके प्रतीक क्या हैं, और एसआई मूल मात्रक के पद से जो है व्युत्पन्न जो मात्रक होंगे उसके बारे में देखेंगे, जिसमें आपका हो जाएगा आवेश। आवेश का जो नाम क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। आवेश का नाम होगा न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, जिसका प्रतीक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। और इसको व्यक्त कैसे करेंगे, तो आवेश का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द्विध्रुव आघूर्ण का नाम जो होगा कूलाम मीटर। इसको कैसे दिखाएंगे, तो सीएम। इसका मात्रक हो जाएगा तो मीटर एज। अगला है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का होगा जूल प्रति टेस्ला, जिसका होगा जूल पर टेस्ला यानी m²A। इससे कोई खास क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए हम देख ही लेते हैं टोटल। कहाँ तो हो गया था हमारा चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का जो नाम होता है जूल प्रति टेस्ला, इसको हम देख लिए थे। अगला है कोणीय आवेग। कोणीय आवेग का जो नाम होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। इसका जो मात्रक हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला दिया हुआ है पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा का जो नाम है जूल प्रति वर्ग मीटर यानी कि किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। विकिरण तीव्रता का जो मात्रक होता है नाम होता है वाट प्रति स्टेरेडियन होता है, जिसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब इस प्रकार से दर्शाते हैं। यह पूछता नहीं है, जो महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है उसको हम देख लेते हैं। अगला दिया है उष्माधारिता। देखिए उष्माधारिता का पूछ लेता है, तो उष्माधारिता का जो नाम होता है जूल प्रति केल्विन, यह आंसर हो जाता है, यह पूछ लेता है। विशिष्ट एंट्रॉपी का, इसका भी पूछता है जूल पर किलोग्राम अथवा केल्विन।
और आपका पूछ देता है ऊष्मीय घनत्व। ऊष्मीय घनत्व का होता है वाट प्रति वर्ग मीटर। विशिष्ट ऊष्मा, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसका पूछता है विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा अथवा गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। विशिष्ट ऊष्मा या फिर गुप्त ऊष्मा का जब पूछता है तो इसका आंसर है जूल पर किलोग्राम। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का घनत्व का, वह होता है कूलाम प्रति वर्ग मीटर। यह पूछता है, इसको आप लोग याद रखिए। और पूछता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक नाम होता है ओम मीटर। यह हो जाता है ओम को जो है इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। और कोई सभी दिए हुए लेकिन सभी पूछता है नहीं। देखिए एक यह पूछ लेता है आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो है मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर। इसको आप लोग याद रखिएगा, बल आघूर्ण का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। यह पूछ देता है। और एक आप लोगों का पूछता है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का जो है मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाता है आप लोगों का न्यूटन पर मीटर। पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। इसको भी आप लोग जरूर से याद रखिएगा। ये वाला पूछ देता है सक्रियता अथवा रेडियो न्यूक्लिक रेडियोक्टिवता की जो है इसका पूछता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका आंसर नाम हो जाता है बैकुरल। तो ये पूछ देता है। और सबसे आसान दिया हुआ बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। इसको यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। और पूछता है आपका प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो प्रेरकत्व का मात्रक नाम होता है हेनरी। इसको एच से डिनोट किया जाता है। कार्य का भी पूछता है आप लोगों का। कार्य अथवा ऊर्जा ऊष्मा की मात्रा क्या होगा, तो इसका हो जाता है आप लोगों का जूल, जिसको जे से डिनोट किया जाता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। इसको सी से डिनोट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है आप लोगों का ओम। इसको इस प्रकार से जो है डिनोट किया जाता है। यहाँ जो जो भी दिए हुए हैं इस वाले में ये सभी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछता है। जैसे कि धारिता, धारिता का मात्रक क्या होगा, तो धारिता का मात्रक हो जाएगा आपका फैराडे। एफ से डिनोट किया जाता है। अगला आपका शक्ति विकिरण फ्लक्स। शक्ति विकिरण अथवा फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक आप लोगों का हो जाता है वाट, जिसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। अगला पूछता है आप लोगों का विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व का हो जाता है सीमेंस। और आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह घनत्व चुंबकीय प्रेरण, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक हो जाता है आप लोगों का टेस्ला। और पूछता है आप लोगों का विद्युत विभव विभवांतर, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट। और सबसे लास्ट में ये वाला ज़्यादा पूछ जाता है, ये और ये, यानी दाब प्रतिबल, इसका मात्रक क्या होगा, तो पास्कल हो जाता है। और आवृत्ति आवृत्ति का मात्रक आप लोगों का हो जाता है हर्ट्ज। इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे हम देखेंगे एसआई मूल मात्रकों से उत्पन्न जो है व्युत्पन्न मात्रक हमको कवर करना है। तो व्युत्पन्न मात्रक में जो आपके भौतिक राशियां हो जाएंगी, जिसका जो है एसआई मात्रक क्या होगा, और भी कंडीशन, जिसमें आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो है नाम क्या होगा, वर्ग मीटर, जिसका हम डिनोट कर सकते हैं एम स्क्वायर से। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं एम क्यूब से। चाल या वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। चाल या फिर वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इसको हम डिनोट करते हैं। फिर कोणीय वेग का जो है मात्रक होता है वह होता है रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड, इसको रेडियन प्रति सेकेंड होता है। अगला दिया हुआ है आपका त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। और लास्ट में और आपका अगला है कोणीय त्वरण, जिसका होता है रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड। तरंग संख्या क्या होता है, प्रति मीटर।
अगला आपका दिया हुआ है घनत्व अथवा द्रव्यमान घनत्व। तो इसका होता है आप लोगों का किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। और आगे दिया हुआ है आप लोगों का विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व का मात्रक हो जाता है आपका एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। और अगला आपका दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर प्रति मीटर। सांद्रता, सांद्रता का मात्रक क्या होगा? तो सांद्रता का मात्रक हो जाता है मोल प्रति घन मीटर। और विशिष्ट आयतन, तो इसका मात्रक होता है घन मीटर प्रति किलोग्राम। और कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं जिनको हम कवर करते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा दूरी के मात्रक। दूरी के मात्रक में आपका पहला दिया हुआ है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, तो एक खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी के सूर्य के मध्य औसत दूरी को जो है दर्शाती है। जो एक खगोलीय इकाई होती है वह पृथ्वी व सूर्य के मध्य जो है औसत दूरी को दर्शाती है, जिसमें आपका एक एयू का मान होता है 1.4 × 10⁻11 मीटर। अगला जो आपका दिया हुआ है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूसरा दिया हुआ, पहला था खगोलीय इकाई। प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, जिसमें आपका एक या लंबाई होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो बस यही पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो एक वर्ष द्वारा जो है तय की गई जो दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तीसरा जो आपका दिया हुआ है वह है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? तो यह दूरी जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यानी कि एक पार्सेक का जो मान होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। और पार्सेक का जो प्रयोग है खगोलीय पिंडों के मध्य जो है दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न पूछ लेता है कि पार्सेक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी को जो है मापने के लिए पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। अगला जो चैप्टर है वह है गति के नियम, गति के प्रकार। इस चैप्टर को जो है हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग जो है अपने तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।